एक वक्त था जब घर की दीवारें सिर्फ ईंटों से नहीं बल्कि हंसी, आशीर्वाद और मासूमियत से खड़ी होती थीं। कई साल बाद अनिरुद्ध अपने पैतृक घर लौटा। बरामदे में कदम रखते ही पुराने खपरेल की खुशबू और मिट्टी की सौंधी महक ने उसे घेर लिया, मानो बरामदा धीरे से कानों में कह रहा हो, तुम लौट आए हो। दादी का बरामदा। उस बरामदे में कभी दादी चारपाई डालकर बैठा करती थीं। वो हाथ की हथेली से पंखा झलते हुए रामायण के दोहे सुनाती और बीच बीच में बच्चों को गुड़ की डली थमा देती। उनकी आवाज सिर्फ कहानी नहीं बल्कि दिल को सुकून देने वाला संगीत थी। माँ का आंगन, आंगन की मिट्टी में अब भी हल्दी और मेहंदी की महक थी। अनिरुद्ध की यादों में ताजा हो गया। कैसे माँ वहीं दाल सुखाती, अचार के मर्तबान धूप में सजाती और जब परीक्षाओं का वक्त आता तो तुलसी के पास दिया जलाकर दुआ करती। माँ का आंगन ही घर की धड़कन था। पिता का दरवाजा, बरामदे से सटा हुआ दरवाजा, जहाँ पिता अक्सर अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ते थे। लेकिन उनकी असली खबरें तो उन हंसी मजाक में छिपी थीं, जब वो मोहल्ले के बच्चों को पतंग उड़ाना सिखाते। उनकी आंखों में सख्ती थी, लेकिन भीतर प्यार और सुरक्षा का गहरा समंदर। त्योहारों की रौनक, बरामदा त्योहारों का गवाह भी था। दिवाली पर वहीं से पहला दीप जलता, रक्षाबंधन पर बहनें थाली सजाकर आती और होली की सुबह बरामदे से ही रंग और अबीर की पहली मुट्ठी उड़ती। बरामदा मानो मोहल्ले का दिल था, जहां हर खुशी, हर त्योहार की पहली धड़कन सुनाई देती। बचपन की गूंज अनिरुद्ध को याद आया। कैसे वही बरामदा पढ़ाई का कमरा भी था और क्रिकेट का मैदान भी। भाई बहनों की नोकझोंक, दोस्तों की शरारतें और पिता की डांट सब वहीं दर्ज थीं। वो दीवारें अब भी उन आवाजों को धीरे धीरे दोहरा रही थीं। समय का असर, लेकिन अब बरामदा खामोश था। चारपाई धूल से ढक चुकी थी, खपरेल से धूप झांकती थी और दरवाजे पर पिता की कुर्सी खाली पड़ी थी। सब आगे बढ़ चुके थे, लेकिन घर वहीं ठहरा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अंतिम एहसास, अनिरुद्ध बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने महसूस किया, घर असल में ठिकाना नहीं, वो रिश्तों की थाती है। बरामदा सिर्फ लकड़ी और मिट्टी का टुकड़ा नहीं, वो तो एक यादों का पुल है, जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर रिश्ते को जोड़ता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल हल्का था, क्योंकि उसने जाना, घर की दीवारें बोलती हैं, बरामदे की सरगोशियां सुनाई देती हैं, और ये आवाजें कभी मरती नहीं।